है, आसमान जिसमें पत्थर पत्थर सब में, जिसमें सब में एनर्जी है। किसी ऐसी चीज में जगह नहीं है जहाँ पे एनर्जी नहीं है। एक ऑरा होता है जो आप और हम महसूस कर सकते हैं, अगर उसके लिए हमारे पास वो अवेयरनेस हो कि हम उसको कैसे जान सकते हैं। तो ये सब क्या है? एनर्जी है पूरा, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो चीजें उसने बनाई है ऊपर वाले ने। तो ऊपर वाला क्या है? वो एक एनर्जी है जो हमारे सारी जो भी हमारी स्पिरिचुअल किताबें हैं उन सब में एक ही चीज लिखी जाती है कि ऊपर वाला जो वर्ड है वो एक है। उसका कोई वो नहीं है कि वो दूसरा है, उनके लिए दूसरा है। तो जैसे एनर्जी भी एक ही है, एनर्जी को वाइब्रेशन है, एनर्जी में रहता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी होती है। जो लाइट फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइट फ्रीक्वेंसी को अटेक्ट करती है। अगर हम उस तरह से फ्रीक्वेंसी अपने अंदर नहीं मैच कर पाते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए अटेक्ट नहीं करती है। जैसे अगर किसी चीज़ को हम अटैच करना चाहते हैं और हमारी भावनाओं में कुछ और चल रहा है, उस तरह की वाइब्रेशन नहीं है, उस तरह की फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमारे अंदर वो फ्रिक्वेंसी होना जरूरी है कि वो फ्रिक्वेंसी आएगी कैसे। उस फ्रिक्वेंसी के लिए आपको वो विजुअलाइजेशन करना होता है, उस चीज़ को विजुअलाइज करना होता है, उस पर आपको भरोसा करना होता है। जब आप उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए काम करने लगती है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके थ्रू अगर आप किसी चीज़ को अपने लिए आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर मतलब हर कोई चाहता है कि मैं वो चीज़ पालूँ, वो चीज़ पालूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है ये चीज़ें। तो हमें उस तरह की एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने आप में, वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम उस चीज़ को अटेक्ट कर पाए। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है? विजुअलाइजेशन सर ने जैसे अभी बताया, तो विजुअलाइजेशन में भी हमने क्या किया है, अपनी एनर्जी को उस तरह से मैच करवाया, उस तरह से ट्यून किया। जैसे ट्यूनिंग होती है अपनी, जो भी हम सुनते हैं, जैसे ये मोबाइल का नंबर है, अगर मैंने आपका नंबर लगाया तो आपको जाएगा, आपका लगाया तो आपको जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं होगी तो आप वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो उसके लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उस तरह से मैच करवाना पड़ेगा। अब मैच क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा जो पुराना पैटर्न बना हुआ है, जो बिलीफ बने हुए हैं, उन बिलीफ से हम अपने आप को निकाल ही नहीं पाते। हम सोचते तो बहुत हैं कि मुझे इस महीने में ना 10 लाख का बिजनेस हो गया है, मैं वो सब कर रहा हूँ और मुझे ये सब मिल रहा है, वो सब मिल रहा है, लेकिन अपने अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो उसको और इसको दोनों को हमें मैच करवाना होगा, तभी वो चीज़ें हमारे लिए काम करेगी और वो चीज़ आप आसानी से पा सकते हैं। अब जैसे मैंने अपना गोल बना लिया, मुझे तो इस महीने में 1 करोड़ बनाना है। अब मैं अपना 1 करोड़ के लिए विजुअलाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। तो उस चीज़ को हमें मैच करवाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को मैच होना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होगी कि हमारे लॉजिकल माइंड को भी ये थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, वाकई में ये चीज़ सही है, या मेरे पास कुछ प्लान है, मैं उस पर काम करूँगा, या जो भी रोड मैप है आपके सामने होना है, वो नहीं भी है, लेकिन एक लॉजिकल फिगर होना चाहिए जो आपका माइंड एक्सेप्ट करे। आज की तारीख में मान लो मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं अगली 30 तारीख तक या जनवरी में मैं ये बोल दूँ कि मुझे तो 1 करोड़ कमाना है, तो वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। उस चीज़ को अगर हम मैच करवाते हुए चलेंगे तो वो चीज़ जल्दी काम करती है। और इसके कई एग्जाम्पल है जिन्होंने इस चीज़ से अपने आप को इम्प्रूव किया है और बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा समझाने के लिए तो बहुत समय लगेगा मेरे को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है एंकरिंग, जिससे आप अपने किसी रोल मॉडल को अपने सामने देखते हो, उसके साथ विजुलाइज करेंगे, तो उस तरह से अपने आप को उसी तरह से समझना चाहेंगे। जैसे कि तस्वीर लगा के रखी है आपने किसी की, आपको उसके जैसा होना है, या आप किसी लीडर को फॉलो करते हैं तो उनको उनके जैसा होना है, तो उस तरह की फ्रिक्वेंसी भी आपके अंदर धीरे धीरे आएगी, एक साथ नहीं आएगी। तो उसको एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग करवाते हैं जिसमें आप
उस चीज़ को एंकर कर पाते हैं अपने लिए। एंकरिंग क्या होता है? एंकरिंग से आप और हम क्या समझते हैं? एंकरिंग होता है एक पॉइंट जिससे हमें वो चीज़ याद आ जाती है। एंकर एक लोहे का बना हुआ एंगल लगा हुआ एक सरिया रहता है जो एक बड़े शिप को रोकने में काम आता है। तो आपके जो भी विचार हैं, जो भी उस मॉडल के प्रति रहते हैं, उन विचारों को रोकने के लिए वो एंकर काम करता है, उसको बोलते हैं एंकरिंग। जब आप उसके साथ एंकर होते हैं तो उस तरह के विचार आपके अंदर आते हैं। जैसे सलमान सर है, मैं उनको मान लो ये रोल मॉडल की तरह यहाँ देख रहा हूँ, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि सर कैसे बात करते हैं। उनकी फिजियोलॉजी भी मुझे समझनी पड़ेगी, और उनका जो उठना बैठना बोलना चलना, उनकी साइकोलॉजी, वो जो हमें पढ़ा रहे थे किस तरह से कर रहे थे, वो चीज़ें मैं खुद याद करूँगा। तो वो उनके साथ मैं एंकर रहूँगा। तो जब मैं उनके साथ एंकर रहूँगा तो वो चीज़ें मेरे अंदर भी आने लगेगी, और जब आने लगेगी तो मेरे को वो प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने का या मेरे अंदर जो ग्रोथ है वो सबको दिखने लगेगी। मैं यहाँ पे आया, सर सर से जुड़ा, उसके बाद और आज के अंदर मेरे अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं वो यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और क्या चीज़ें काम करती है? जैसे आपने किसी चीज़ के लिए सोचा और किसी चीज़ को समझा कि मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए आप प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए लगा रहता है कि वो आपको मिलती चली जाए, लेकिन उसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं होती है।